हेलो। नमस्कार दोस्तों। गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में शिवनारायण रहता था। उसकी पूरी दुनिया सिर्फ एक ही थी, उसकी 10 साल की बेटी गुड़िया। पत्नी उसे जन्म देते ही चल बसी थी। तब से शिवनारायण ही माँ भी था और बाप भी। सुबह होते ही शिवनारायण ईंट भट्टे पर काम करने निकल जाता। धूप में उसका बदन चलता, हाथों से खून रिसता। पर शाम को जब गुड़िया दौड़ कर कहती, बाबा आ गए, तो सारा दर्द अपने आप खत्म हो जाता। गरीबी उनके घर की सबसे बड़ी मेहमान थी। कई बार चूल्हा नहीं जलता तो शिवनारायण अपना हिस्सा छोड़ देता और कहता, मैंने बाहर खा लिया है। गुड़िया नहीं जानती थी कि उसका बाबा भूखा सो रहा है। एक दिन शिवनारायण को तेज बुखार आ गया। काम छूट गया, कमाई भी बंद हो गई। दवाइयों के पैसे नहीं थे। वो खांसते खांसते भी गुड़िया के बाल झालता और कहता, डरा मत बेटी, तेरा बाबा जिंदा है ना। पर बीमारी हर दिन गहरी होती गई। एक रात बारिश हो रही थी। झोपड़ी की छत से पानी टपक रहा था। शिवनारायण ने गुड़िया को अपने सीने से लगा लिया और कांपती आवाज में बोला, बेटी, अगर मैं ना रहूं तो रोना मत। तुम पढ़ना जरूर, किसी के आगे हाथ मत फैलना। गुड़िया उसकी बात समझ नहीं पाई। वो मासूमियत से बोली, बाबा, अब कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना। शिवनारायण की आंखों से आंसू बह निकले। उसने गुड़िया के सिर पर हाथ रखा और वही उसकी आखिरी रात थी। सुबह जब गुड़िया उठी तो बाबा की छाती चल नहीं रही थी। वो उसे हिलाने लगे, बाबा उठो, स्कूल देर हो रहा है। लेकिन बाबा हमेशा के लिए सो चुका था। गांव वालों ने उसका अंतिम संस्कार किया। गुड़िया चुपचाप सब देखती रही, जैसे उसकी आवाज भी उसी सीता में चल गई। कुछ दिन बाद एक समाजसेवी ने गुड़िया को स्कूल में दाखिला दिलाया। जब उससे पूछा गया, बेटी, तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो, गुड़िया ने जवाब दिया, मेरे बाबा ने कहा था, मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, तुम पढ़ना जरूर। सीख, गरीबी शरीर को तोड़ देती है, बीमारी सांसें छीन लेती हैं, लेकिन एक पिता का प्यार मरने के बाद भी अपने बच्चे को जीना सिखा जाते हैं। यही है इस कहानी की सीख।